हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। फॉर द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट वीडी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी माइनस वीवी माइनस वीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बोला स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है पहले तो उसको समझिए आप। यहाँ पर स्टेडी स्टेट कहीं पर भी बोलेगा ना, तो इस स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उस कैपेसिटर में चार्ज हो गया है कंप्लीट, मतलब वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। इसका मतलब यही होता है स्टेडी स्टेट का मतलब। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है, मान लो अगर कंप्लीटली फुल चार्ज हो चुका है, तो अपने मतलब अपने थ्रू ये कोई भी करंट पास नहीं करने देता है। ठीक है ना, तो अगर ये स्टेडी स्टेट में है सर्किट, तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब ये 2 ओम का रेजिस्टर बेकार हो जाएगा। ये जो वायर है ना, ये भी बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों वायर बेकार हो जाएगा। सिर्फ एक जो ये 1 ओम है यही काम का रहेगा अपने, मतलब इस पूरे सेक्शन में सिर्फ 1 ओम काम का होगा। तो पहले तो मुझे सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो एक यहां पर जो कि कितना है 2 ओम है, तो एक 2 ओम और एक 10 ओम। तो ये 10 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, और यहां से अगर देखूं मैं तो ये 2 ओम हो गया, तो 1 ओम 2 ओम। ठीक, और 6 वोल्ट की बैटरी, तो यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें। ठीक है ना, अब मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, कि ये सब बेकार हो गया, सिर्फ एक 1 ओम ही काम कर रहा आपने। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो मुझे अगर वी से मतलब अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, एक मिनट, अगर मुझे इसके बी और डी के बीच में चाहिए, तो मुझे पहले यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाना पड़ेगा। बट यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाने के लिए मुझे दोनों में करंट चाहिए, है ना, तो मालूम तो है नहीं। बट हाँ, इतना जरूर मालूम है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ए और इसको सी, कि मुझे इसके अक्रॉस, मतलब ये जो है ना 3 2 और 3 हो गया ना, 2 और 1 3 ओम हो गया, और ये जो है ना ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि सर्किट को सिंप्लीफाई करूं, तो यहां पर मुझे एक ये 3 ओम दिखेगा, क्योंकि 2 और 1 3, 2 और 1 किस में हो गया, सीरीज में हो गया। और यहाँ पर 10 और 2 12 हो गया सीरीज में। ठीक है, और ये 6 वोल्ट है। तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि ये इसको सीरीज में कनेक्ट करके फिर दिखा सकता हूं कि 3 और 12 आपस में पैरेलल में हो गया। एंड पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो ये मान लो कि I1 हो गया, है ना, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। तो हम I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू लिखेंगे 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, और यहां से मैं लिखूं कि I2 इज इक्वल टू 6 बाई 12, दैट इज 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो उससे मुझे क्या हुआ कि मेरे पास इसमें करंट मालूम हो गया कि इसमें कितना करंट आया। तो इसमें क्योंकि जो 3 ओम का वायर है, ये 2 और 1 ओम वाला, इसमें करंट तो 2 एम्पियर पास किया, जो कि वही सेम करंट यहां तक पास कर जाएगा। ठीक है, और इसमें करंट कितना आया, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे चाहिए बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ ना, तो मुझे बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, केवीएल अप्लाई करूंगा। और करंट का हम जानते हैं कि हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है करंट, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करता है। तो आप थोड़ी देर के लिए ना, जब आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो है ना हाई वोल्टेज है, मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए, इसको नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए। हाई वोल्टेज के लिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव होगा ही, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव होगा ही, हो सकता है दोनों टर्मिनल पॉजिटिव हो, बट हो सकता है ये पहला वाला जो टर्मिनल है ना, ये वाला, ये इसका पोटेंशियल मतलब इस वाले के रिस्पेक्ट में हाई होगा, तभी करंट इधर की तरफ जा रहा है। ओके, तो मेरे जस्ट यही बोलने का मतलब है, यहाँ पर ये पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे केवीएल लगाना यहाँ पर, तो केवीएल हम लगाएंगे बी से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि वी बी, ठीक है, वी बी। अब यहाँ से आए तो इधर जाएंगे हम लोग, तो नेगेटिव से हम जब यहाँ चलना हम स्टार्ट करें तो नेगेटिव से हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पे। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 × 2 एम्पियर।
अगर वही हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं ना तो यहाँ पर नेगेटिव आता, ठीक है। बट अगर हम करंट का अपोजिट में जाते हैं ना तो केवीएल में रूल ये बोलता है कि फिर आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा अगर आप अपोजिट में जाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि आप लो से हाई पे जा रहे हैं। फिर जब इधर से आपने स्टार्ट किया ए तक पहुंच गए, अब इधर जाएंगे तो तो करंट का फ्लो भी तो इधर ही है, तो अब आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हाई से लो जा रहे हैं, तो हाई से लो जाएंगे तो ये 10 ओम है, करंट कितना है 0.5, ठीक है, माइनस वी डी, क्योंकि हमने ये माना है कि हम बी से डी जा रहे हैं, अगर हम बी से डी जा रहे हैं तो बी को हम हाई और डी को हम लो मान रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, केवीएल यही बोलता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे वी बी प्लस 4 माइनस 5 माइनस वी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी बी माइनस 1 माइनस वी डी इज इक्वल टू 0, तो वी बी माइनस वी डी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आया वो कितना हुआ 1 वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का वो 1 वोल्ट का आएगा, दैट इज इसका आंसर होगा 1।